हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिल्ली से शशांक जी ने। शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं शशांक जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी 1 साल पुरानी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये बात पिछले साल सितंबर की है और मैं अपने दोस्तों के साथ आगरा घूमने के लिए जाना चाहता था। हमने प्लान बना लिया था और हम लगभग 10 दोस्त थे, लेकिन उसमें भी एक परेशानी पड़ ही गई। मुझे घर पर बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया, जिस कारण मुझे 6 घंटे की देरी होने वाली थी। मेरा कोई दोस्त मान नहीं रहा था कि वो मेरे साथ देर को जाएगा, इसीलिए मुझे 6 घंटे के लिए रुकना पड़ा। लेकिन मेरा एक दोस्त यासिर मेरे साथ ही रुकने को मान गया। उसका कहना था कि वो मेरे साथ देर को आ जाएगा, लेकिन हम इकट्ठा घूमेंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि हमारे पास अब गाड़ी नहीं थी। यासिर ने उसका भी इंतजाम करवा ही दिया। हमें एक छोटी गाड़ी मिल गई, लेकिन समय रात के 9 बजे का था और हमें अब दिल्ली से निकलना पड़ा। यहाँ काफी अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी होती है, लेकिन यासिर को तो ड्राइविंग नहीं आती, इसीलिए मुझे ही गाड़ी चलानी थी। भले ही समय रात का हो गया था, लेकिन दिल्ली में भीड़ भाड़ कभी कम नहीं होती। मुझे रात को भी गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली शहर से बाहर निकले, सड़कें सुनसान हो चुकी थी। समय भी 11 बजे का हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ सड़क पर भी मिल रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, गाड़ियों की संख्या कम होती गई। वैसे भी यासिर के साथ बातें करते करते समय कैसे बीत जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। वैसे तो यासिर बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, लेकिन उसमें भी एक बात की खराबी है। वो ठरकी स्वभाव का है और उसे जैसे ही कोई लड़की दिखती है, वो जैसे बदल सा जाता है। उसकी आदतें भी बदल सी जाती हैं और वो लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई लड़की नहीं मिलने वाली थी। मैं इस बात से खुश था। वैसे भी सुबह से पहले ही हम वहां पर पहुंच जाते और सबके साथ अगले दिन बहुत ज्यादा मस्ती करते। 5 दिन हमें आगरा में ही रहना था और यहाँ पर बहुत ज्यादा घूमना था। आज की रात ही मुझे ड्राइविंग करनी थी और मैं जल्दी से आगरा पहुंचना चाहता था। मैं गाड़ी को तेजी से चलाए जा रहा था और यासिर भी बातें किए जा रहा था। अब सड़क सुनसान हो चली थी और यहाँ पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। वक्त भी शायद 12 बजे के आसपास का था और अब मुझे थोड़ी सी घबराहट होना शुरू हो गई थी। ये मेरी आदत है, मैं हमेशा अंधेरे से घबराता हूँ और मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं और अब तो मैंने डरावनी फिल्में देखना भी बंद कर दिया है। हमारे ग्रुप में मुझे सबसे ज्यादा डरपोक कहा जाता था, क्योंकि मैं ऐसी फिल्में देखने कभी भी थिएटर में नहीं जाया करता और रात के समय तो मैं कभी किसी दोस्त के साथ भी किसी तरह की डरावनी फिल्म नहीं देखता। मैं घबरा जाता था और यासिर भी मुझे तसल्ली सी दे रहा था। उसे पता था मैं घबरा रहा हूँ, लेकिन वो भी अजीब अजीब सी बातें करता जा रहा था, जिस कारण मुझे बीच बीच में हंसी आ ही जाती। हम जैसे ही इस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, हमें आगे एक लड़की नजर आई जो एक तरफ बैठी हुई थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। इसी कारण यासिर ने कहा, गाड़ी धीमी कर, गाड़ी धीमी कर, लगता है बेचारी को मदद की जरूरत है। उस लड़की ने भी बाल खोले हुए थे और वो एक तरफ देखे जा रही थी। हमें उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने छोटी ड्रेस पहनी थी, इसलिए यासिर बार बार कह रहा था, देख उसकी टांगे कितनी सुंदर हैं। वो बार बार ऐसा कहे जा रहा था।
मैं गाड़ी बिल्कुल भी रोकने के मूड में नहीं था, लेकिन यासिर मुझे आंखें दिखाना शुरू हो गया। इसी कारण मुझे एक तरफ गाड़ी रोकनी थी। मैं गाड़ी रोक चुका था और मुझे अब यासिर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यासिर बार बार कह रहा था मैं ऐसी वैसी हरकत नहीं करने वाला, मुझे फंसना थोड़ी ना है। फिर भी हम मदद तो कर ही सकते हैं। शायद वो यहां पर फंस गई होगी, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी, मैं पूछ कर आता हूं। मैं यासिर को बार बार कह रहा था यहां पर हमें ऐसे सुनसान जगह पर नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है चोर लुटेरे यहां पर हमें फंसाने की ऐसी कोशिश कर रहे हों। लेकिन यासिर मेरी बात बिल्कुल नहीं माना और उसने गाड़ी की एक तरफ की खिड़की खोली और बाहर निकल गया। धीरे धीरे वो चलता हुआ उस लड़की के पास जा रहा था और मैं गाड़ी में बैठा ही उसको देखे जा रहा था। लेकिन फिर भी मेरा ज्यादा ध्यान आसपास था। मैं देखना चाहता था कहीं आसपास कोई छिपा तो नहीं, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वहां पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। दूर एक स्ट्रीट लैंप लगा था जिससे रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। फिर भी हमें वो लड़की साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने पूरे ध्यान से देखा। यासिर उस लड़की के पास गया और उसे बुलाने लगा। यासिर बार बार कुछ बोल रहा था, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। शायद 2 से 3 मिनट लगे होंगे यासिर को बात करते हुए, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा। यासिर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और लड़की उसके जैसे पीछे थी। मैं लड़की को नहीं देख पा रहा था और बार बार यासिर इधर उधर हिलकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उस लड़की ने चेहरा घुमाया, यासिर की जैसे जान ही निकल गई हो। वो एक तरफ गिर गया और मैं उसे बेहोश होता हुआ देख रहा था। वो जैसे थोड़ा सा हिला और वहीं पर लेट गया। मैं काफी घबरा चुका था। आखिर यासिर को हुआ क्या? और मैं डरा हुआ आवाजें लगाना शुरू हो गया, यासिर, यासिर क्या हुआ? लेकिन यासिर बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। वो जैसे बेहोश हो चुका था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और उस लड़की पर रोशनी डाली। मैं देखना चाहता था आखिर वो लड़की कौन है और उसने कैसे यासिर को बेहोश कर दिया। लेकिन वो लड़की मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो बिल्कुल जैसे हवा में धुआं बन गई हो। वो वहां नहीं थी। मैं आसपास देखने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने साथ वाली सीट में देखा, वो वहां पर बैठी हुई थी और उसने जैसे ही चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मैं उस चेहरे को भूल नहीं सकता। वो एक डायन का चेहरा था। वो जैसे चुड़ैल थी। मैं बयान नहीं कर सकता उसका कटा हुआ चेहरा। जैसे सर के एक तरफ से उसका दिमाग बाहर निकला हुआ था। उसके नाक से नसें बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह में बड़े बड़े दांत थे। जैसे खून उसके मुंह पर बहुत ज्यादा लगा हुआ था और इस चेहरे को देखकर जैसे मैं बेहोश ही हो गया। मुझे उसके बाद क्या हुआ बिल्कुल याद नहीं। अगली सुबह शायद मुझे होश आया और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने सबको पूछने की कोशिश की आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो तो खुद मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हें क्या हुआ? क्या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़े हो? गाड़ी भी बीच में लगी हुई है। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मुझे याद आया कि रात को हमारे साथ क्या हुआ और मैं आवाज लगाना शुरू हो गया, यासिर, यासिर कहाँ है? यासिर कहाँ है? तो उन लोगों ने बताया कि वो लड़का जो सड़क के बीच में पड़ा था उसे अस्पताल ले जाया गया है और तुम्हें भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलो तुम भी चलो, जल्दी उस एम्बुलेंस में बैठो। उसके बाद मुझे भी उस एम्बुलेंस में बिठाया गया और हमें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाकर मुझे पता लगा कि मुझे चेहरे पर चोटें लगी थी, जैसे खरोंच के निशान थे और मेरे शरीर पर भी बहुत ज्यादा खरोंच के निशान थे।
यासिर का हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ज्यादा गंभीर चोट हम दोनों को नहीं लगी थी और हमें वहां से जल्दी ही छुट्टी मिलने वाली थी। लगभग 4 घंटे बाद ही हमें वहां से छुट्टी मिल गई और वहां पर अफरा तफरी मच चुकी थी। हर कोई हमसे ये जानना चाहता था कि हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन हम पूरी बात भी नहीं बता सकते थे। हमने बस इतना कहा कि हमारा सामना एक चुड़ैल से हुआ। वो वहां पर खड़ी थी। हमने जैसे ही गाड़ी रोकी, उसने हम पर हमला कर दिया। यासिर ने भागने की कोशिश की और उसने उसका पीछा किया और उस पर हमला किया। हम पूरी बात थोड़ी ना बता सकते थे। यासिर का वो ठरकीपन उस दिन हमारे लिए जान की आफत ले आया था। वो इसे बताने में संकोच कर रहा था और उसने मुझे भी कहा कि मैं इस बात को किसी को ना बताऊं। लेकिन आज भी उस घटना को याद करके मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं और आज भी यासिर इस बात को अपने सीने में दबाए हुए है और उसकी आदतें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब तो वो लड़कियों से बात करने से भी कतराता है। उसे जैसे वही चेहरा हर लड़की में नजर आता है।